आप सभी का बहुत स्वागत है। सर देखिए, आपने तो कितने ही बजट देखे होंगे। ये बजट 100 सालों में अगर ऐतिहासिक है तो क्या ये उतनी ही बड़ी चुनौती सरकार के सामने? मुझे लगता है ये ऐतिहासिक है नहीं है, उससे ज़्यादा है चुनौतीपूर्ण है। और वैसे तो हर बजट बहुत चुनौतीपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उसके पहले जो 12 महीने में जो कुछ हुआ होता है तो वो लगता है लोगों को ये बहुत बड़ा चुनौती है। लेकिन इस बार जो चुनौती है वो कोरोना को लेकर के है, इस बार चुनौती रक्षा को लेकर के है, इस बार चुनौती किसान को लेकर है। और ये 3 चुनौतियों पर ही बजट टिका होगा। उम्मीदें सबकी होती हैं कि सबको क्या क्या मिलेगा, लेकिन उम्मीदें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पूरी होने जा रही हैं। कोरोना को लेकर के होगा तो मतलब ये हो गया कि आपका जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है उसको आपको बजट बढ़ाना ही बढ़ाना होगा। रक्षा है तो रक्षा के क्षेत्र में करना ही करना होगा। किसानों को लेकर के किस तरीके से बजट में किया जाना है प्रावधान, ये एक अलग विषय है और इस पे कोई बहुत आसानी और से वो भी तब जब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा हो। इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। मैं एक चीज और कहूँ, लेकिन टैक्सेस जो लगाए जाएंगे वो कैसे लगाए जाएंगे, क्योंकि जब आप सबको दे रहे हैं तो पाना भी तो कहीं से है। तो वो पाने के जो खतरे हैं और उस पाने के खतरे के बाद उसके रिपरकशंस वो हमने पिछले बजट में भी हमने देख लिए थे कि हमने टैक्सेस लगाए जब बड़ी बड़ी कंपनियों पर, तो पता लगा कि भागने लगी विदेश से। इस बारे में बात करेंगे सर, आपने बड़ा पॉइंट दिया है। हमारे साथ एक अर्थशास्त्री भी है, हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट भी, उनसे बात करेंगे। लेकिन क्योंकि किसानों का मुद्दा आपने उठाया है, हमारे साथ गिरीश जी हैं। गिरीश जी, क्या क्योंकि किसान का एक, सारे किसान नहीं तो एक जो आंदोलन चल रहा है किसानों के नाम पर, वो सरकार से नाराज नजर आते हैं, उनकी अपनी मांगे हैं, तो क्या सरकार उनके लिए कुछ ऐसी चीजें इस बजट में कर सकती है, कोई मरहम जिससे उनका गुस्सा शांत हो और देश भर के किसानों को उसका फायदा हो? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि ये जो कोविड पीरियड में जो कृषि क्षेत्र जिस तरह से अहम भूमिका फिर से ये प्रूव कर दिया कि अगर हमको ग्रामीण विकास की तरफ देखना है तो हमें कृषि क्षेत्र में ध्यान देना होगा, या कृषि से संबंधित जो भी पशुपालन और मत्स्य पालन। तो इस बजट में अगर हेल्थ सेक्टर के बाद कोई इंपॉर्टेंट सेक्टर आने वाला है तो वो कृषि क्षेत्र है। और उस क्षेत्र में अभी जो हम लोग ज़्यादा इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि कुछ जो पार्ट ऑफ, जो हम तो ये नहीं कहेंगे किसान आंदोलन, कुछ पार्ट के किसान जो है इसको आंदोलन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जहाँ तक मार्केटिंग रिफॉर्म्स के अगेंस्ट कर रहे हैं, जो कि अगर ये हम चाहते हैं कि हमारा जो अर्थव्यवस्था हो, जो कृषि व्यवस्था हो, वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, तो हमें इस तरह की मार्केटिंग रिफॉर्म्स लाना होगा। हम तो ये बोलेंगे कि इस समय इनफैक्ट फर्टिलाइजर सब्सिडी जो सबसे बड़ा सब्सिडी है, उसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये पूरी उम्मीद है हमको कि शायद हो सकता है कि कोई ऐसी स्कीम आए जो कि एपीएमसी के मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स को और रिनोवेट कहा जा रहा है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जैसी कोई स्कीम आ सकती है जो इंसेंटिवाइज करेगी किसानों को अलग अलग फसलों के आधार पर। आपको कितना ये लगता है संभव है? देखिए, इसकी बहुत सारी ज़रूरत है। हम आपको बता दें कि हम बहुत सारे क्रॉप्स में प्रोडक्शन सरप्लस है, लेकिन जब एडिबल ऑयल की बात आती है, पल्स में हम रिसेंटली सरप्लस हो गए, मतलब हम सफिशिएंट हो गए। जब एडिबल ऑयल की बात आती है तो हम अभी भी पिछले साल हम करीब $10 बिलियन मतलब आपकी बात आसान भाषा में ये समझाए दर्शकों को कि हमारे पास गेहूं, चावल और दूसरे अनाज का तो भंडार एफसीआई के गोदामों में भरा पड़ा है, जिसमें से काफी बर्बाद भी हो जाता है। लेकिन अगर पाम ऑयल की बात करें तो वो हमको बाहर से खाने के तेल की चीजें, तिलहन हमको आयात करना पड़ता है। 26 मिलियन टन एडिबल ऑयल चाहिए और हमारी प्रोडक्शन जो है हार्डली 8 से 9 मिलियन टन होता है एडिबल ऑयल्स का। तो हमें सबसे पहला जरूरत है कि हमें डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा और हमको एडिबल ऑयल में सेल्फ सफिशिएंसी होगा। इससे गवर्नमेंट का एक्सचेकर पे तो जो असर है हम इंटरनेशनल मार्केट से जो है नहीं, लेकिन आर्थिक सर्वे में बड़ी अच्छी पिक्चर दिखाई गई है एग्री सेक्टर की, और कहा गया है कि अगर वी शेप रिकवरी होगी तो उसमें कृषि सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।